कहानी की शुरुआत आज से बहुत पहले से होती है, जब पायरेट किंग गोल्डी रोजर को पब्लिक में एग्जीक्यूट करा जाने वाला था। तो मरने से पहले एक बंदे ने उससे सवाल पूछा, ए पायरेट किंग गोल्डी रोजर, तुमने अपने सबसे कीमती खजाना कहाँ पर छुपा के रखा है? तो गोल्डी रोजर ने जवाब दिया कि वो मैंने उसे वन पीस में छुपा करके रखा है। अगर तुम लोगों में हिम्मत है तुम उसे ढूंढ लो। पूरे दुनिया भर के पायरेट उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम लोगों को दो बंदे को दिखाया जाता है, जो समुद्र के अंदर के बैरल को देखता है और चिल्लाता है कि देखो सामने से एक पायरेट की शिप आ रही है। और उस पायरेट शिप ने एक पैसेंजर शिप पर हमला कर देता है। और वहां पर हम लोगों को दिखाया जाता है पायरेट किंग की कैप्टन एक मोटी लड़की होती है, जो कि एक लड़के से पूछती है, ए बताओ यहाँ सबसे सुंदर कौन है? और वो लड़का बोलता है कि तुम हो। और तभी एक बैरल उड़ते हुए पैसेंजर शिप पर लगती है और वो शिप टूट जाता है। और फिर वो जो बैरल इन दोनों ने उठाया था वो डायरेक्ट जाकर के बेसमेंट में गिर जाता है। और सारे पायरेट रस्सी से झूलते हुए उस शिप पर हमला कर देते हैं। पर वो लड़का जिसका नाम कोबी था वो वहाँ से जाने के लिए डर रहा होता है। तभी अलविदा उसे धक्के मार करके उसे शिप पर भेज देती है। तभी सारे पायलट सारे पैसेंजर को घेर लेते हैं और बोलते हैं, अगर तुम लोगों ने जरा भी भागने की होशियारी की तो मैं तुम्हारे सर को उड़ाने में जरा भी देरी नहीं करूंगा। और जल्दी से अपना सर खजाना हमें दे दो। और अगर जिसने भी चालाकी करने की कोशिश की उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा। सुन करके सारे पैसेंजर वहां पर डर जाते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ऑरेंज वाड़े वाली लड़की सबकी बातें सुन रही होती है। फिर वो अपने कपड़े चेंज करके एक रस्सी से पकड़ के वहां से भागती है। और जैसे ही ये लड़की पायरेट शिप पर पहुंचती है, वहां पर एक पायरेट उससे पूछता है, "ए लड़की तुम कौन है? मैंने तो तुझे पहले कभी यहाँ पर देखा नहीं है।" तभी वो लड़की उसे एक लात मार देती है और अंदर जाती है। तभी हम लोगों को दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो कोबी अंदर जाने की कोशिश करता है, जब डरते-डरते। तभी उसे दिखता है कि वहाँ पे एक बैरल होता है। वो उसे घसकाते हुए अलविदा के पास लेकर के जाने की कोशिश करता है। तभी 2 पायरेट आकर के उसे बोलते हैं कि इसे यहीं पर छोड़ दे, हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। तो जैसे ही वो लोग उसे तोड़ने वाले होते हैं, तभी उसके अंदर से कोई एक लड़का निकलता है उसे तोड़ते हुए और बोलता है कितनी अच्छी नींद आई। और वो लड़का उन दोनों पायलट को देख कर के बोलता है कि ये दोनों यहाँ पर क्यों सो रहे हैं, जबकि उसने खुद उसे फैट मार करके सुला दिया था। तभी उन दोनों के साथी आकर के बोलते हैं, लड़के तुमने ये क्या किया? मैं तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। तभी वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ये देख कर के वो सब पायलट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और तलवार निकाल कर के उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। और ये लड़का इसे बहुत ही आसानी से हरा करके भगा देता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बेसमेंट में खाना ढूँढ रहा होता है। वहीं पर उसे एप्पल मिल जाता है और वो उसे खाने लगता है। तभी वो कोबी से पूछता है कि ये कौन-सी शिप है? तभी वो कोबी उसे बताता है कि एक पैसेंजर शिप है जिसे अलविदा ने हाईजैक कर लिया है। तभी लूफ़ी कोबी से पूछता है कि अई तुम पायलट हो क्या? तभी कोबी जवाब देता है कि नहीं, एक दिन मैं फिशिंग कर रहा होता हूँ, तभी ये लेडी अल्विडा मुझे पकड़ करके यहाँ पर ले आती है। तभी से मैं लेडी अल्विडा के लिए काम कर रहा हूँ। तभी लूफ़ी बोलता है कि तुम उन लोगों को मना क्यों नहीं कर देते अगर तुम्हें उनके लिए काम नहीं करना है तो? तभी कोबी बोलता है कि नहीं, मैं उसे मना नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझे तुरंत ही मार देंगे। तभी लूफ़ी कोबी से पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो? लेकिन कोबी बोलता है कि तुम क्या बनना चाहते हो? तभी लूफ़ी बताता है कि मैं पायरेट किंग बनना चाहता हूँ। तभी लूफ़ी कोबी हैरान होकर के बोलता है कि तुम जानते भी हो कि पायरेट किंग बनने के लिए तुम्हें वन पीस ढूँढना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ पर लेडी अरविडा पहुँच जाती है और हमेशा की तरह कोबी से एक सवाल, तो यहाँ पर सबसे खूबसूरत कौन है? तभी कोबी जवाब देता है कि आप हो मैडम, आप हो। तभी लूफ़ी बोलता है कि ए कोबी, तुम इसी मोटी लड़की के बारे में बात कर रहा था ना? तभी पर वहाँ पर जितने भी पायलट होते हैं सबका मुँह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि आज से पहले लेडी अल्विसा से इतनी बुरे तरीक़ा से किसी ने भी बात नहीं की थी। तभी लूफ़ी वहाँ पर एक पंच मारता है और उड़ के ऊपर चला जाता है। वहीं पर लूफ़ी अकेला होता है और सामने पायरेट की पूरी गैंग होती है। तभी लूफ़ी उन सबको अकेले एक ही झटके में हरा देता है। तभी कोबी बोलता है कि तू इंसान भी है क्या या नहीं? तभी लूफ़ी बोलता है, देखो मैं तो रबड़ का हूँ, रबड़ का। तभी लेडी अल्विडा उधर आकर के बोलती है कि ए लड़के, तुमने डेविल फ्रूट खाया है क्या? तभी लूफ़ी जवाब देता है कि दी गम गम फ्रूट मैंने खाया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो ऑरेंज बालों वाली लड़की सारे पायरेट का खजाना चुरा करके पीछे से भाग रही होती है। तभी कोबी मन में सोचता है कि यही मौका है हिम्मत दिखाने का और वो बोलता है कि तू मोटी है, मोटी। तभी लेडी एल्विडा कोबी के ऊपर हमला करने वाली होती है, तभी लूफ़ी बीच में आकर के उसे बचा लेता है और लेडी एल्विडा को हरा करके एक बोट लेकर के पानी में कूद जाता है। वहीं से लूफ़ी और कोबी की एक नई जर्नी स्टार्ट होती है और लूफ़ी कोबी से पूछता है कि तुम हंटर को जानते हो क्या? तभी कोबी बोलता है, क्या तुम ज़ोरो के बारे में बात कर रहे हो क्या? तभी कोबी बोलता है,
तुम्हें जानते नहीं हो वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। तभी लूफ़ी बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे अपनी टीम में ले लूँ। तभी वो दोनों एक ऐसे आइलैंड पे चले जाते हैं जहाँ पर ज़ोरो को बंदी बना करके रखा हुआ होता है। तभी कोबी उससे पूछता है कि क्या तुम सच में उसे अपने क्रू में डालना चाहते हो? तभी लूफ़ी बोलता है कि हाँ, बिल्कुल। तभी कोबी बताता है कि वो सबसे खतरनाक तलवारबाज़ है और उसे लोग पायरेट हंटर ज़ोरो के नाम से भी जानते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाती है कि वो लोग शिप से उतर करके कुछ लोगों से पूछते हैं कि ज़ोरो को कहाँ पर बंदी बना करके बनाया गया है। तभी वहाँ पे सारे लोग भाग जाते हैं। तभी वो दोनों एक ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर ज़ोरो को बंदी बना कर के रखा गया होता है। तभी लूफ़ी बोलता है क्या मैं इसके हाथ खोल दूँ? तभी कोई बोलता है, "ए तुम पागल हो क्या? जैसे खुलेगा हम लोगों को मार देगा।" तभी ज़ोरो उन लोगों को देख रहा होता है और बोलता है, "तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम दोनों को मार दूँगा।" तभी एक लड़की वो दीवार छरप करके उधर चली जाती है, ज़ोरो को 2 राइस बोल देती है कि लो खा लो। तभी ज़ोरो बोलता है, "ए लड़की यहाँ से चली जा नहीं तो मैं तुझे मार दूँगा।" तभी वहाँ पर 3 लोग आते हैं और वो लड़की का व राइस बॉल गिरा करके कुचल देते हैं और बोलते हैं कि तुमने क्रिमिनल को दूध खिलाने के जुर्म किया है इसलिए तुम्हें मार दिया जाएगा। तभी वो लड़का बोलता है कि तू जानती है कि मैं कौन हूँ? मैं कैप्टन मोर्गन का बेटा हूँ। तभी मरीन्स को बोलता है कि इसे उठा करके बाहर फेंक दो इस लड़की को। तभी वो बोलता है कि वो तो एक बच्ची है। तभी वो नेवी उस बच्ची को फेंकने ही वाले होते तभी लूफी उसे बचा लेता है और ज़ोरो बोलता है, "अगर मैं बंधा हुआ ही नहीं होता ना तो मैं तुम लोगों का क्या करता वो तुम जानते हो।" तभी लूफी ज़ोरो के सामने जाता है और ज़ोरो बोलता है, "क्या तुम वो राइस बॉल मुझे दे सकते हो?" तभी लूफी बोलता है, "ये राइस बॉल तो पूरा खराब हो चुका है।" तभी ज़ोरो बोलता है कि जितना बोला उतना करो। तभी ज़ोरो वो सारे राइस बॉल खा लेता है। ये सब देख कर के लूफी समझ जाता है कि ज़ोरो दिल का बुरा नहीं है और बाहर जाकर उस बच्चे को बताता है कि ज़ोरो ने तुम्हारा दिया हुआ राइस बॉल खा लिया। तभी वो बच्ची बताती है कि कुछ दिन पहले कैप्टन मॉर्गन के बेटे ने मेरे होटल में आकर के गुंडागर्दी करने की कोशिश की और वहाँ पर ज़ोरो प्रेज़ेंट होता है, जिसे देख कर के ज़ोरो को गुस्सा आ जाता है। तभी ज़ोरो उनसे बोलता है, तुम इन लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो?" तभी हेलमेपो बोलता है कि तुम जानते हो मेरा पापा कौन है? मैं कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ, वो तुम्हें जान से मार देंगे। तभी हम लोगों को दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ज़ोरो कुछ सोच रहा होता है, जहाँ पे वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे वो एक लड़की से लड़ रहा होता है। वो लड़की उसे हर बार की तरह बुरी तरीक़ा से हरा देती है तलवारबाज़ी में। तभी ज़ोरो सोचता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ। तभी लूफ़ी उसे आकर के बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे क्रू में जॉइन होने वाले हो। तभी ज़ोरो बोलता है कि तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मैं तुम्हारे क्रू में जॉइन होऊँगा या नहीं? तभी लूफ़ी बोलता है कि तुम तो तलवार से लड़ते हो ना, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी तलवार लौटा दूँ तो तुम मेरे क्रू में जॉइन हो जाओगे? तभी ज़ोरो बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल नहीं होऊँगा। तभी लूफ़ी बोलता है कि रुको मैं तुम्हारी तलवार लेकर के आता हूँ और वो जाने लगता है। तभी लूफ़ी गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है, तभी ज़ोरो उसे बोलता है कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तभी लूफ़ी अपना हाथ स्ट्रेच करके दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। तभी ज़ोरो बोलता है कि ये इंसान भी है या क्या? तभी वहीं हम लोग को दूसरी तरफ दिखाया जाता है कैप्टन मोर्गन को। वहीं पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि स्टैच्यू को रस्सी की मदद से खड़ा किया जा रहा होता है। तभी हेलमेपो उसे आकर के बताता है कि पापा मुझे एक लड़के ने मारा। तभी कैप्टन मोर्गन सारे नेवी को ऑर्डर देता है कि जाओ उस शहर में और उस छोटे बच्चे को मार करके आओ। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी ज़ोरो की तलवार ढूँढते-ढूँढते नेवी के बेस पे आ जाता है और ऊपर हवा में उड़ते हुए चला जाता है। तभी वहाँ पर खाली नेवी बोलते कि ये लड़का हवा में उड़ता हुआ कैसे आ गया? और लूफी की वजह से उसका स्टैच्यू का एक हिस्सा बुरी तरीके से टूट जाता है। तभी लूफी बोलता है कि सॉरी पाजी गलती से हो गया। तभी कैप्टन मॉर्गन गुस्से में आ जाता है और चिल्ला करके बोलता है, मैं इसे मार डालूँगा। तभी लूफी कैप्टन मॉर्गन के बेटे को अपने साथ लेकर के जाता है कि चल मुझे ज़ोरो की तलवार दे। वहीं दूसरी तरफ कोबी ज़ोरो की रस्सी खोल रहा होता है और जैसे खोलने वाला ही था कि तभी वहाँ पर बहुत सारे नेवी आ जाते हैं। वहीं हम लोगों को दूसरी तरफ दिखाया जाता है लूफी कैप्टन मॉर्गन के बेटे को मारते-मारते उसके रूम में लेकर के जाता है और पूछता है कि इसमें से ज़ोरो की तलवार कौन-सी है? वहीं दूसरी तरफ कैप्टन मॉर्गन ज़ोरो को मारने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पे सारी नेवी गोली चलाते हैं। तभी वो ऊपर से लूफी उड़ता हुआ आता है और उन सबके सामने खड़ा हो जाता है। तभी सारे नेवी सोल्जर्स लूफी के ऊपर गोली चला देते हैं, पर लूफी तो रबर का बना हुआ है, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। पर लूफी ज़ोरो की तलवार ज़ोरो को दे देता है। तभी कैप्टन मॉर्गन अच्छा तो ये है डेविल फ्रूट की पावर। दरअसल डेविल फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जिसे खाने के बाद सभी को एबिलिटी मिल जाता है कि वो कुछ ना कुछ कर सके। पर इसके एक साइड इफ़ेक्ट है कि वो कभी भी स्विमिंग नहीं कर सकता। लूफी ने दी गंगम फ्रूट खाई थी जिसकी वजह से वो रबर का बन गया था। तभी लूफी ज़ोरो की रस्सी खोल रहा होता है, तभी उसके ऊपर सारे नेवी सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। तभी ज़ोरो चिल्ला कर बोलता है, "ये जल्दी कर नहीं तो ये हम लोगों को मार देंगे।"
तो जैसे ही ज़ोरो की रस्सी खुलती है, ज़ोरो अपने मुँह में एक तलवार लेकर के और दोनों हाथ में तलवार लेकर के उन सबको एक ही झटके में खत्म कर देता है। तभी लूफ़ी बोलता है, "वॉव! ये कितना कूल है।" तभी ज़ोरो लूफ़ी को बोलता है, "ए लूफ़ी, तुमने तो किंग ऑफ पायरेट बनना है ना? तो मुझे भी तुम्हारी तरह एक सपना है, दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज़ बनना।" तभी लूफ़ी ज़ोरो को झुकने के लिए बोलता है और अपनी टाँग स्ट्रेच करके सारे नेवी सोल्जर्स को एक ही झटके में गिरा देता है। तभी कैप्टन मॉर्गन बोलता है, "लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।" लूफ़ी भागता हुआ कैप्टन मॉर्गन के पास जाता है और उसके लोहे जैसे हाथ पे वो वार कर देता है। तभी वो अपने हाथ से वो कपड़ा हटाता है और बोलता है, "तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं नेवी का कैप्टन हूँ, एक्स हैंड मॉर्गन।" तभी मॉर्गन लूफ़ी के ऊपर अटैक करता है। तभी लूफ़ी हवा में उड़ते हुए उसे डॉज कर देता है और तभी दिखाया जाता है कि मॉर्गन एक ही झटके में पूरा ज़मीन तोड़ देता है वहाँ का। तभी वहाँ खड़े सारे नेवी के सोल्जर देख कर के हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है? इसने तो हमारे कैप्टन मॉर्गन को भी धूल चटा दिया। तभी वहाँ पर कैप्टन मॉर्गन का बेटा हेलमेपो आ जाता है, कोबी को ऊपर गन ताना देता है और बोलता है, "मेरे पापा को छोड़ दे, नहीं तो तेरा ये दोस्त नहीं बचेगा।" तभी लूफ़ी बोलता है कि कोबी इतनी जल्दी से नहीं डरने वाला। तभी कोबी बोलता है कि तुझे क्या पता मैं अंदर से कितना डरा हुआ हूँ। तभी लूफ़ी अपना हाथ स्ट्रेच करके हेलमेपो को मारने भी वाला होता है कि पीछे से कैप्टन मॉर्गन आ जाता है। तभी वहाँ पर ज़ोरो पीछे से आकर के कैप्टन मॉर्गन को मार देता है और लूफ़ी को बचा लेता है। तभी वहाँ पर खड़े जितने भी नेवी सोल्जर थे वो लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि कैप्टन मॉर्गन ने ज़बरदस्ती उन सभी को अपने कब्ज़े में करके रखा था। तभी हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग एक होटल में बैठे हुए होकर कुछ खा पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे क्या नेवी के सोल्जर्स आते हैं, हम इनसे पूछते हैं कि हम लोगों को पता है कि आपने कैप्टन मॉर्गन को डिफीट किया है। तभी नेवी सोल्जर से बोलते हैं कि आप लोग फिर भी पायरेट हैं, हम लोग चाह कर के भी आप लोगों को अपने शहर में रहने की परमिशन नहीं दे सकते। तभी ज़ोरो और लूफ़ी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कोबी उनसे आकर के बोलता है कि सर प्लीज़ मुझे भी नेवी में शामिल कर लीजिए। तभी वो नेवी का ऑफिसर बोलता है, "बच्चे तुम जानते हो ना कि नेवी में बनना बहुत मुश्किल है, तुम्हें अपने सारे मुसीबत का सामना अकेला ही करना पड़ेगा।" कोबी खुश हो जाता है क्योंकि उसे नेवी वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ लूफ़ी और ज़ोरो जाने लगते हैं, तभी ये सारे नेवी के सोल्जर्स मिलकर के लूफ़ी और ज़ोरो को सैल्यूट करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी नेवी के सोल्जर्स ने पायरेट्स को सैल्यूट किया था और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप लोगों को कमेंट करना, मैं इसका अगला पार्ट जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा।